वेलकम टू फ्लाविया खान शो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया में बढ़ती हुई कोविड सिचुएशन के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इंडिया आजकल कोविड की एक दूसरी लहर की जद में आ चुका है और बहुत सी इमेजेस ऐसी आप लोगों ने देखी होंगी जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो पेशेंट्स हैं वो एक बेड शेयर कर रहे हैं और अभी तक आई थिंक 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं वो तजावज़ कर गए हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे तस्कीन खान से। और मेरा सबसे पहला इनसे क्वेश्चन ये है कि तस्कीन, आपको क्या लगता है कि इंडिया ऐसी सिचुएशन जो अभी सूरत हाल बनी हुई है यहाँ तक किस तरह पहुँचा है? फ्लाविया खान, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके नाज़रीन को भी सलाम। और ये वाकई आपने जैसे फरमाया कि बड़ी दिल खराश सिचुएशन है इंडिया के अंदर। आप देखें, न्यू दिल्ली देख लें, फिर महाराष्ट्र जो है जिसका दारुल है मुंबई, उस पर हमने देखा, इंग्लैंड के बड़े बड़े चैनल्स पे देख लें, बल्कि पूरी दुनिया के जो मेन स्ट्रीम अखबार, न्यूज़ चैनल्स और पाकिस्तान के अंदर भी, भारत के अंदर भी मीडिया जो है इतनी दिल खराश तस्वीर दिखा रहा है कि लोगों के पास जो एक बुनियादी हॉस्पिटल्स के अंदर एक सहूलत होनी चाहिए, बेड्स और ऑक्सीजन वो नहीं है। और इंडिया की इस वक्त आबादी अगर अंदाज़ा लगाएं तो 1.4 बिलियन आबादी है, जो कि दुनिया की शायद 5वां हिस्सा जो है वो खाली इंडिया में रहते हैं। एक हिस्सा चाइना में रहता है, एक हिस्सा इंडिया में रहता है, यानी कि दुनिया से आधी के करीब जो आबादी है इन दोनों ममालिक के दरमियान में रहती है। खाली मैं बल्कि कहूँगा कि पाकिस्तान भी बल्कि ऑलमोस्ट सफ़र कर रहा है। इंडिया जितनी ख़तरनाक सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन खुदा न करे कि इंडिया वाली सिचुएशन हो जाए। लेकिन इंडिया के अंदर हमने देखा कि रियली हार्ट ब्रेकिंग सीन्स के वो बच्चियाँ रो रही हैं, वो पेरेंट्स रो रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे रो रहे हैं पेरेंट्स के लिए, और कोई आपने देखा कि डिग्निटी नहीं है, लाशें ज़मीन पे पड़ी हुई हैं रिक्शा के अंदर, सड़कों में एक सीन जैसे हंगामी सूरत हाल सी वहाँ पे है। जी जी। और आपने फरमाया कि ऐसी सिचुएशन हुई क्यों। अब आपने देखा कि जब 2020 के शुरू में पूरी दुनिया में जब ये कोविड आया था, 2019 के दिसंबर में तो हमें पता चल गया था, 7 दिसंबर को शायद अक्टूबर में 2019 में, कि चाइना में ये सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन लोगों को लगा था कि ये कोरोना जो है चाइना तक महदूद रहेगा, नहीं रहा महदूद। करते करते जनाब अमेरिका तक पहुंच गया, पूरी दुनिया को उसने लपेट में ले लिया। इटली ने बड़ा सफ़र किया, ईरान ने, फिर इंग्लैंड में हम जहाँ रहते हैं 1,27,000 के करीब जो है वो जाने चली गई लोगों की। फिर हमने देखा कि हमने 2 साल क्रिसमस नहीं मनाया यहाँ पे इंग्लैंड में, यूरोप में, और बड़ी सादगी के साथ घरों के अंदर। फिर ईस्टर का भी आपको पता है, डे ऑफ रेजरेक्शन लोगों ने घरों में मनाया। और लास्ट ईयर तो लोगों के दिल टूट गए। आपको पता है जब प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा था कि हम 3 दिन के लिए ईज कर देंगे, आप अपने घरों में अपने रिश्तेदारों के साथ क्रिसमस मना लें, 2 फैमिली मिल लें या जैसे भी रिश्तेदारों को मिलना है। लेकिन फिर जब कोविड की सेकंड वेव जब यहाँ बरतानिया में लास्ट ईयर आई हुई थी तो इतना डर लगा, नया वेरिएंट आया पता, तो हुकूमत ने कहा कि नहीं हमें क्रिसमस को कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल से मुराद के पब्लिक सेलिब्रेशन नहीं होंगी। और आपने देखा कि हम साल से ज़्यादा चर्चेज में भी नहीं जा सकते, और फिर ये है कि दीगर जो मज़हब के लोग हैं मसाजिद में भी नहीं जा सकते। और पूरी दुनिया में देखो तो हज भी कैंसिल हो गया था। फिर सिख बरादरी ने वो अपनी बैसाखी की तकरीबात को भी सादा रखा, कैंसिल कर दिया। भारत में क्या हुआ पिछले दिनों में, एक 10 साल के बाद बहुत बड़ा मेला होता है, उसको बोलते हैं कुंभ का मेला। उस पर लाखों अफराद जो हैं, करोड़ों में तो लाखों अफराद जो है वो शिरकत करते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर इस दफ़ा कुंभ के मेले को पोस्टपोन करना चाहिए था, कैंसिल करना चाहिए था। दुनिया में इतनी बड़ी तकरीबात जो है मज़हब के अलावा देखें, ओलंपिक्स जो गेम्स थी वो लास्ट ईयर कैंसिल हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत बड़ा इकट्ठ होता है, उसमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो इंडिया में कुंभ के मेले को कैंसिल करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो काश को स्टेप लेते और लोगों को तमाद में लेते, कहते कि प्लीज़ इस साल ना करें, पोस्टपोन करने अगले साल कर लेना, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। लेकिन आज आपने देखा कि लोग ऐसी तकरीबात की वजह से
जो पाकिस्तान के अंदर भी स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं और भारत के अंदर भी इस तरह के लोग हैं कि कोरोना तो है ही नहीं है। ऐसे ही। अब कोरोना नहीं है तो फिर ये लोग कौन है जो बेचारे सफर कर रहे हैं सड़कों और पर। वो जो जिस मेले की आप बात कर रहे जी। हैं उस मेले में आपने देखा है कि लोग कितने जुड़ जुड़ के पास खड़े हुए जी। हैं, कोई मास्क किसी ने भी नहीं लगाया हुआ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ जी, भी नहीं है कुछ भी वहाँ नहीं पे। है। जी। तो आपको क्यों लगता है कि लोग इतने नॉन सीरियस क्यों हैं? इनफैक्ट अभी तक, चले पहले की तो और बात थी, लेकिन हाँ जी। अभी इंडिया की सिचुएशन आप देखें, बट स्टिल लोग बहुत ज्यादा नॉन सीरियस हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक मानते ही नहीं है कि कोविड कोई चीज भी है। जी, जी। इसकी सबसे बड़ी वजह तो है सब साफ लफ्ज़ों में जहालत। तालीम की कमी भी हो सकती है, जहालत है, ज़हनी तौर पर जाहिल लोग हैं। और इस तरह की जहालत जो है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से महदूद नहीं है, बल्कि मैंने बरतानिया में, यूरोप में भी आपने देखा कुछ लोग हैं बिल्कुल। जो ज़्यादातर नहीं है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं कोरोना तो है ही नहीं, ये तो कुछ और है। भाई कोरोना नहीं है तो फिर लोगों की डेथ क्यों हो रही और है? ऐसे ही लोग हैं पहले जो क्यों अपनी नहीं जान होती को डेथ? भी जो सा मुश्किल में डालते हैं और इनकी वजह से दूसरे लोग भी इफेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो स्टेट ऑफ डिनाइल है ना, ये भी हम रिसेंटली पाकिस्तान भी गए थे, आपको पता है वहाँ पे भी जो लोग थे परवाह नहीं, ये एक सिविक सेंस होती है, ये जो शहरी किस्म की, वो इसको उर्दू में पता नहीं मेरे माइंड से निकल गया कि एक शहरी मालूमात कह लें, या जो भी हर शहरी को एक बुनियादी जो मालूमात होती है ना, सिविक सेंस जिसको बोलते हैं कि गाड़ी इधर नहीं पार करनी, ये लिखा हुआ निशान पार, नो पार्किंग का मतलब है नो पार्किंग। लोगों ने वहाँ भी गाड़ी खड़ी की होती है, हर जगह पे लिखा। हम जब पाकिस्तान में थे आपको पता है कि वो बैंक या कई शॉपिंग मॉल जो थे उनके बाहर लिखा हुआ था कि नो मास्क नो एंट्री, लेकिन लोगों ने जेब में मास्क रखे थे तो वहां पहन के तो अंदर चले जाते थे, बाहर आके फिर मास्क उतार। भाई बाहर आके तुम्हें कौन सा कोरोना ने छोड़ देना है जो अंदर कोरोना बैठा हुआ है? जी नहीं, ये एक निशानियां होती हैं। अब ये तो नहीं ना कि हर सड़क के एक एक इंच पे लिख दो जी नो मास्क तो नो एंट्री, ये खुद हमें पता होना चाहिए, खुद से पता होना चाहिए, और लोगों को ये एहसास करना चाहिए कि आपने जो मास्क लगाना है वो अपने लिए लगाना है, दूसरों के लिए नहीं लगाना है। थक गए हैं लोग, तंग आ गए हैं, फिर भी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही, वो फिर गंदे मास्क बेच रहे हैं सड़कों पे। ऐसे ही है बिल्कुल। लाहौर में तो ऐसी सिचुएशन थी कि वो लोग आई गेस उन्होंने नीचे से मास्क उठाए हुए थे या क्या किया हुआ था, लेकिन ओपन एयर में मास्क ऐसे लटकाने का और बेचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस देखी गई हैं, स्टिल नॉन सीरियसनेस, और लोग जस्ट मास्क आई गेस नीचे से उठा उठा के बेच रहे हैं। अभी आप तो खुद टीचर है, तो अभी वो इम्तिहानों का भी मसला बना हुआ है, आपको पता है जी कि अभी होने चाहिए नहीं होने चाहिए। बल्कि आप भी अगर फरमाएं कि ऐसे सिचुएशन में एक साल खुदा जिंदगी दे फिर होते रहेंगे इम्तिहानात भी, तो आपको नहीं लगता कि इम्तिहानात फिलहाल या तो पोस्टपोन कर दें? फिलहाल पोस्टपोन करने हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर एग्जाम्स आपने कैंसिल करने तो आपको पूरी कंट्री को भी फिर लॉकडाउन में डालना होगा, क्योंकि सिर्फ देखा ये जा रहा है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो स्कूल्स या कॉलेजेस बंद हो जाते हैं और बाकी मार्केट्स आपकी खुली हैं, मॉल्स खुले हैं। अब होता ही है कि बच्चे स्कूल से छुट्टियां लेके तो वो हॉलीडे पे चले जाते हैं या वो बाहर निकल जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं, तो फायदा नहीं है इस चीज का। अगर आपने बंद करना है फिर आप कंप्लीटली पूरी कंट्री को बंद करें, और आपको याद है जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुल्क के किसी एरिया में 15% अगर शरह बढ़ गई ना कोरोना वायरस की, तो मैं उसको लॉकडाउन कर लूंगा। अभी तो वो 26% या 25% से ऊपर हो गई है, तो आपको थोड़ी देर के लिए कंट्री को बंद करना होगा, बंद करना कंप्लीटली। हाँ, ऐसी बात मैं आपकी इजाजत से एक बात करना चाहता हूँ। कई लोग इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जो दिहाड़ीदार लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कहाँ से खाएंगे? दुनिया में जो गरीब है ना, पहली बात तो ये ऊपर वाले का निज़ाम है कि उसने जिसको पैदा किया उसने देनी ही देनी है रोटी, नंबर 1। अगर मार्केटें बंद है तो मजदूर ने दिहाड़ी कहाँ लगानी है? जो मजदूर घर को बना रहा है सीमेंट चूने से, तो जिसने घर बनवाने नहीं है तो वो फिर कहाँ से दिहाड़ी लगाएगा? नंबर 1। फिर आपने लंदन में भी देखा, यहाँ पे वो बेरोजगार जो रफ स्लीपर होते हैं, जो बाहर होते हैं, अगर वो पूरी मार्केट बंद है तो वो कहाँ से खाते हैं? ये कुदरत के काम है, कुदरत का निज़ाम है, हुकूमत की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। रोटी सबको मिलेगी, किसी न किसी तरीके से मिल जाएगी। काम को चलो बंद भी करना थोड़ी देर के लिए, लोगों के पास थोड़ा बहुत होता है। मैं ये नहीं कह कि गरीब बेचारे जो दिहाड़ीदार है वो एक रोज कमाता है रोज खाता है, नो डाउट वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज और हर प्रॉब्लम, लेकिन ये अब क्राइसिस आया हुआ है तो उसके साथ भी तो फाइट करनी है ना। तो मेरा ज़ाती तो ख्याल ये है कि स्कूलों को एक और सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया पाकिस्तान के लिए जो बड़े स्कूल हैं, उन्होंने कहा है कि एक वो आप जितना जैसे फर्क करें पूरा साल जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उसके जो ग्रेड्स होते हैं ना उसकी एवरेज निकाल के तो आप उनको पास करना है या जो भी करना है पुरानी कारकर्दगी की बुनियाद पे इजी लफ्जों में। लेकिन फिर भी इसकी ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? एक साल मेरा ख्याल पहले भी आई गेस हुआ है, लास्ट ईयर भी, फिर होगा, लेकिन बट जो मेन जो नीड है ना वो है कि आप जो सर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आपको बताए हुए SOPs जो आपको बताए हुए हैं आप उनको फॉलो करें, बिकॉज ये सिलसिला अब जाहिर है अगले 5-6 साल तक यूं ही तो नहीं चलता रहेगा।
वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें मास्क अपने लिए लगाना है, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। कम से कम आप जिस तरह से हम लोग यहाँ पे यूके में, हम लोग पिछले 1 साल से हम लोग कंप्लीट लॉकडाउन में थे और अभी आके हमें थोड़ा सा ईज मिला है। इन द सेम वे इंडिया और पाकिस्तान को भी फिलहाल ये चाहिए कि कंप्लीटली एक दफा लॉकडाउन कर दें उसे, ताकि थोड़ा सा निजाम स्टेबल, ओपन द स्कूल्स, मार्केट्स एंड एनीथिंग दे वांट टू। अच्छा, आपकी इजाज़त से एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि ये आपने इंडिया पाकिस्तान दोनों का नाम ले लिया। मुझे इस चीज़ का सुन के बड़ा अफसोस हुआ था कि जब पाकिस्तान में कुछ माह पहले जब बड़ी सख्त लहर आई थी, तो भारत में आके चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान में आई तो भारतीय मीडिया में कुछ लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान अब कोरोना की मौत मरेगा, पाकिस्तान अब कोरोना की मौत मरेगा, खुदा ना खास्ता। लेकिन अब खुद भारतीय मैंने देखा है कि चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लोग शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं उन अनासर के खिलाफ जिन्होंने ये लफ्ज बोले थे। अच्छा, ये इंडियन मीडिया पे आया था। लोग बल्कि स्लाइड चला रहे हैं पुरानी उस दौर की, कुछ माह पहले चली होंगी ना खबरें, तो वो लिखा हुआ था कि पाकिस्तान कोरोना की मौत मरेगा। तो अब भारत के अंदर खुदा माफ करे वो एक इतनी मौत की लहर आई हुई है, लेकिन खुशहाल बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं कह रहे। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब प्लीज भारत की हेल्प करें। वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है। ये जो सो कॉल्ड, मैं कहूँगा सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भूखे लोग हैं और न्यूक्लियर पावर बने हुए हैं दोनों कंट्रीज। और फ्लाविया, इंडिया पाकिस्तान को क्या फायदा, एक के मुल्क के पास वैक्सीन नहीं है, एक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसे न्यूक्लियर पटाखे रखने का क्या फायदा, मुझे बताएं। तो ये खुदा का खौफ करें। ये लास्ट मंथ दोनों कंट्रियों ने, मैंने सुना कि मिसाइल टेस्ट किए थे। और भाई मिसाइल टेस्ट के बजाय आप कोई ऑक्सीजन के प्लांट लगा लेते। देखिए जरा, एक तरफ ये न्यूक्लियर पावर्स है और ऑन द अदर हैंड इनके पास अब इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि अपने पेशेंट्स को या अपने लोगों को ऑक्सीजन दे। और इंग्लैंड से यहाँ से वेंटिलेटर्स जा रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट। और एक खुशहाल बात कि पाकिस्तान ने भी भेजा एक ऑक्सीजन का प्लांट, आई बिलीव बहुत बड़ा है। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। तो आज के इनफैक्ट अभी टाइम है इनके लिए, इनके पास सुलह करें, दोनों कंट्रीज को यूनाइट कर लेना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। स्टिल अभी तक वही हेट्रेड, वही ग्रज दिल में एंड ऑल। और पड़ोस में आग लगे तो हाथ नहीं सेकने चाहिए किसी वक्त भी, क्योंकि पड़ोसी आपका पड़ोसी होता है। तो बस खुदा करे कि ये जो न्यूक्लियर पावर है ये दिलों के अंदर भी इनकी वो पावर आए, सुलह की, प्यार की, मोहब्बत की। और पड़ोसी वाकई पड़ोसी होते हैं। ये आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, जितना मर्जी आप कर लें। यू कैन नॉट चेंज नेबर्स। तो इस रियलिटी को माने। इनफैक्ट वो पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई मसला हो तो नेबर्स जो से दे आर फर्स्ट, कि जो आपकी हेल्प करें, रिश्तेदार बाद में आते हैं। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अपनी जो नेबरिंग कंट्री है, जो नेबरहुड है, उसके साथ एक अच्छे ताल्लुकात बनाए। अभी टाइम है, एक दूसरे की हेल्प करें, यूनाइट होकर खड़े हों। और कई लोग कह रहे हैं कि आईपीएल हो रहा है इंडिया में, होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने बबल के अंदर रहते हुए इंटरनेशनल खिलाड़ी गए हैं, मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो खेल रही हैं, एक लिहाज से देखा जाए तो इंडिया सफर कर रहा है इस टाइम। तो शाम को बेचारे चलिए किसी बहाने लोग टीवी लगा के बैठ जाते होंगे, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ भी मिल रहा होगा कि वो एंटरटेनमेंट है, वो आईपीएल की सूरत में देख रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं इनकी गवर्नमेंट भी जो सी इंडिया की, इट्स नॉट सीरियसली, क्योंकि अभी हमने लास्ट फ्यू डेज बैक में देखा था कि वहाँ पे रैलीज निकल रही हैं इलेक्शंस के लिए। तो वो आई गेस सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, इलेक्शंस के लिए रैलियां निकाल ली, लोगों को जमा कर लिया, वो लोग वरी बिल्कुल नहीं कर रहे। आज हमने इमरान खान साहब को भी देखा, वो मुल्तान गए हुए थे। वो उसकी क्या जरूरत है, वो इतना वो जी सड़क का इफ्तिताह हो रहा है, तो बाद में सड़क का इफ्तिताह तो हो गया, तो बाद में आप इतना बड़ा जलसा, वो लोग सामने बैठे हैं सोफों पे। इनफैक्ट जब उन्हें कोविड था आई गेस तब भी उन्होंने कोई एक मीटिंग बुलवाई हुई थी, वो भी गलत थी, कंफर्म्ड कोविड है। और ये नहीं कि वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग करें जैसे बोरिस जॉनसन साहब करते थे। बोरिस जॉनसन साहब को भी हुआ था कोविड, लेकिन वो ऑनलाइन वो मीटिंग कंडक्ट कर लेते थे। आजकल आपके पास जूम है या और भी बड़ी सहूलतें, तो अब ऐसे कर लें, इतनी क्या तकलीफ है। बिल्कुल, इन्हें सीरियस होना चाहिए दोनों कंट्रीज को। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक सिचुएशन आपके सामने इंडिया की भी और पाकिस्तान भी, तो आपके मुताबिक इस सबका सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन तो सबसे बड़ी बात है एहतियात। पहला सोल्यूशन तो हम अपने आप से शुरू हो जाता है कि वो मास्क ये फैशन नहीं है, मजबूरी इसको समझ लें, कैसे भी ले लें, एक दफ़ा लगाना शुरू कर देंगे आपको आदत पड़ जाती है। मैंने पाकिस्तान के अंदर बड़े सीरियस लोग भी देखे जो मास्क नहीं उतारते, आप भी उनको जानते, मैं भी जानता हूँ, विदाउट नेमिंग एनीवन। बड़े सीरियस लोग थे, मेरे अपने जानने वाले, आपके भी जानने वाले, तो वो नहीं उतारते हर टाइम। वो कहते हैं भी मैंने अपने लिए लगाया, तुम्हारे लिए थोड़ा लगाया है। तो एक तो आपको सीरियसनेस शो करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो नुकसान है आपका भी, दूसरों का भी। और इंडिया से सीख लें पाकिस्तानी जो हैं कि लोग अपने प्यारों को कितना वो रिक्शों में डाल के और सफ़र कर रहे हैं, दिल फट जाता है यहाँ पे देख के। ठीक है जी, यहाँ पे हमने एहतियात भी की और बरतानिया में, लेकिन ये है कि लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप कोविड की वैक्सीन तो लगी है, लेकिन जो आपने कुर्बानी दी है ना, अंदर रहे हैं,
उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस पैदा हुआ है कोविड पे कंट्रोल पाने के लिए। अब हम देखते हैं कि शुक्र है कि बाहर अब लोग निकलना शुरू हो गए हैं और ज़िंदगी बदल। तो हल यही है कि एक तो SOPs का ख्याल रखें, बेसिक सी चीज़ है, ये नंबर 1 है। उसके बाद फिर जब भी आपको मौका मिले वैक्सीन लगवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे रहना ज़रूरी है। और इन्हें इसका नंबर इंक्रीज करना चाहिए। आई मीन अगर वो स्लो जा रहा है तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज हाँ, करें क्योंकि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग जाए वो। जिस स्पीड से भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लग रही है, वो 10 साल लग जाएंगे सर कवर करते करते। बिल्कुल। और दुनिया को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान, भारत को और दीगर ममालिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको जो बाकी वैक्सीन है वो इससे पहले कि एक्सपायर हो जाए इनको दे दें, इनको प्रोवाइड करें, सस्ते दामों दे, अगर हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करें। तो लेकिन लोगों ने एहतियात तो खुद आपके करनी है। मुताबिक क्या कंप्लीट लॉकडाउन इसका सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए तो लगाना चाहिए लॉकडाउन, क्योंकि वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपको पता है ये जो कोरोना वायरस है, इसकी ज़िंदगी जो है ये 2-4 दिन तो होती है, उसके बाद भी ठीक, वो आपको पता है कि वो घरों में कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम गुजारने या अपनी मौत खुद ही मर जाता है कोरोना। तो अगर खुदा ना से कोई इन्फेक्टेड भी है, थोड़ा इन्फेक्टेड है, तो घर पे रहेगा तो वो खुद भी बच जाएगा, दूसरों को बचाएगा। ये नहीं कि हर को हाथ बुला रहा है, वो खांस भी रहा है, चंद दिन घर पे रहो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। इसका मतलब कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो सिचुएशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तस्कीन अगर हम अपने डेली वेजर्स की बात करें फिर उनका क्या बनेगा? देखें, ऊपर वाला खुदा मालिक है। लास्ट टाइम भी आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान ने 15-15 हज़ार रुपये तो दिया था। तो 15 हज़ार में चलो और कुछ नहीं, बिल दे ना दे, कम से कम 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का राशन तो आ जाएगा ना, जो महीने का। तो हुकूमत हो सकता है कि फिर दोबारा इनको राशन वगैरह दे। आई थिंक इसको कंटिन्यू करना चाहिए, यही जो स्कीम चले, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को फंडो मिल रहा है, वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे ऐसा कोई निजाम नहीं है फंडो एंड ऑल। गरीबों के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए और अदालतों के सामने आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर पावर्स हैं इनके, तो इनको साथ साथ लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, अपना आप इन्हें दिखाना चाहिए कि हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, और राशन भी देना चाहिए घरों में मुख्तलिफ NGOs को पहले की तरह। बिल्कुल, इसी तरीके से लोग अपनी सिचुएशन से कंट्रोल कर सकेंगे, लोगों को बचा सकेंगे। और इसी के साथ हम अपने शो का भी इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है इस सब के बारे में, और डिफरेंट कंट्रीज़ को इस टाइम उन्हें किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए और क्या क्या सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। एंड हम वेट करेंगे आप लोगों की फीडबैक का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। Hi everyone, this is Flavia Khan. Keep watching the Wow TV and also subscribe our channel. Thank you so much. God bless you all.